हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी अबाउट पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका एक टॉपिक होता है फेजेस ऑफ टीचिंग, या फिर जिसको हम कह सकते हैं स्टेजेस ऑफ टीचिंग। सो आपको मैंने पहले दो स्टेजेस करवा दी हैं, प्री एक्टिव और इंटर एक्टिव। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग को। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए, आपको बताया गया था टीचिंग की आपकी होती हैं 3 स्टेजेस, प्री एक्टिव जिसको हम प्लानिंग स्टेज बोलते हैं, इंटर एक्टिव जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन, एंड पोस्ट एक्टिव जो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जिसको हम इवैल्यूएशन स्टेज बोलते हैं। और जो पहले की दो आपने अगर नहीं देखी हैं, प्री एक्टिव और इंटर एक्टिव, तो उनकी जो वीडियोज़ है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हो। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं पोस्ट एक्टिव। देखो, जो पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग है उसको हम इवैल्यूएटिव स्टेज ऑफ टीचिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इस स्टेज में स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन किया जाता है, इस वजह से इसको इवैल्यूएटिव स्टेज बोलते हैं। ये स्टेज कब स्टार्ट होती है? दिस स्टेज अराइजेज व्हेन द टीचर हैज़ लेफ्ट द क्लास। देखो, आपको पता है प्री एक्टिव क्लास में जाने से पहले, इंटरेक्टिव ड्यूरिंग द क्लास और post active after the class. So this stage arises when the teacher has left the class and tries to have a look back into what happened in the class. यानी कि जब क्लास ओवर हो चुकी है तब एक टीचर सोचता है कि क्या क्लास में हुआ था, क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई थी, क्या क्या रिस्पॉन्सेज हुए थे। इसीलिए टीचर जो है पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग में इंट्रोस्पेक्टिव मूड में होता है। इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है? लुकिंग बैक, मतलब आप इंट्रोस्पेक्शन करते हो कि जो भी आपने किया है उसके बारे में सोच रहे हो, आप इंट्रोस्पेक्टिव मूड में होता है टीचर्स। तो आई होप आपको पोस्ट एक्टिव स्टेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके पढ़ते हैं ऑपरेशंस। देखो, जनरली देयर आर फॉलोइंग 3 ऑपरेशंस एट द पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। मैंने आपको प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग में भी बताया था क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, आप लोगों को इंटर एक्टिव का भी बताया गया है, अब है पोस्ट एक्टिव स्टेज का। ओके, ये ऑपरेशंस आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं। आपको क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू पोस्ट एक्टिव फेज, या कौन से रिलेट करते हैं। आपको 4-5 स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और आपको सेलेक्ट करना होता है। आपको पता है ना, आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में स्टेटमेंट्स के साथ वाले क्वेश्चंस आते हैं। सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो देखिए, यहाँ पे 3 ऑपरेशंस। फर्स्ट क्या है? डिफाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशंस ऑफ बिहेवियरल चेंज। देखो, आपका लर्निंग का मेन मोटिव क्या होता है? लर्निंग का मीनिंग ही हम क्या कहते हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। यही आप लोगों को पता है कि यही लर्निंग का ट्रू मीनिंग है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। सो अब आप जो अपने स्टूडेंट्स में बिहेवियर चाहते हो चेंज, यानी कि एक्सपेक्ट क्या करते हो आप अपने स्टूडेंट से, उसके डिफाइन करोगे ना। टीचर डिफाइंस द एग्जैक्ट आप क्या अपने स्टूडेंट्स में चाहते हो चेंजेस इन द बिहेवियर्स एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग से पहले का चेंज, ठीक है, वो उनका एंट्री बिहेवियर हो गया, उसके बाद का वो टर्मिनल बिहेवियर। सो आप स्टूडेंट्स में क्या चेंजेस चाहते हो एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग, तो ये आप देखोगे। पहले उसके एग्जैक्ट डायमेंशंस, एक टाइप का स्टैंडर्ड चेंजेस की बात कर रहे हो। उसके बाद क्या होगा? अब आप बिहेवियर को मेज़र कैसे करोगे उनके, मतलब जो भी उनकी लर्निंग एक्टिविटीज़, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ चाहे नॉन कॉग्निटिव, उसके लिए हमें उनकी टेस्टिंग भी तो करनी पड़ेगी ना। तो सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइसेस, जो टीचर है सेलेक्ट करता है उन टेस्टिंग डिवाइसेस को, टेक्निक्स को, ताकि वो जो एक्चुअल बिहेवियर है उसको इवैल्यूएट कर सके कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स के साथ। ठीक है, जो टीचर है क्या करता है? सेलेक्ट करता है टेस्टिंग डिवाइस और टेक्निक्स को, ताकि कंपेयर कर सके एक्चुअल बिहेवियर चेंजेस को। ठीक है, और वो क्या कर सके, मतलब कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव। कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल हो गए और नॉन कॉग्निटिव जो को करिकुलर या दूसरे एस्पेक्ट्स होते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन चलता है ना स्टूडेंट्स का। उसके बाद थर्ड स्टेज देखिए, इम्प्रूविंग स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स का टेस्टिंग तो कर लिया, अब क्या जो उनका टेस्टिंग रिजल्ट आया है टीचर उसको यूज़ करेगा। द टीचर यूजेस द स्टूडेंट्स टेस्टिंग रिजल्ट फॉर इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज। मतलब वो ये देखेगा
कि जो स्टूडेंट्स के टेस्टिंग रिजल्ट आए हैं उससे उसके खुद की भी तो इवैल्यूएशन करता है ना टीचर, कि उसकी टीचिंग स्ट्रैटेजीज कितनी इफेक्टिव रही। देखो अगर आपने सुना भी होगा कि सारे स्टूडेंट्स में ही कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब टीचर को अपनी टीचिंग मेथड, अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करने की ज़रूरत होती है। ऐसा होता है ना। हाँ, अगर एक दो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं तो वो उनकी फॉल्ट है, बट अगर सारे स्टूडेंट्स ही अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो एक बार टीचर को अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज, टीचिंग मेथड्स को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हमारा टेस्टिंग रिजल्ट्स होते हैं, ये बेसिस प्रोवाइड करते हैं फॉर इम्प्रूविंग हिज और हर टीचिंग, ताकि वो रीओरिएंट कैसे करेगा, अपनी रीओरिएंट करेगा टीचिंग और चेंजिंग स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो पहले क्या होगा कि डिटरमाइनिंग द क्या करेगा, एग्जैक्ट डायमेंशंस ऑफ बिहेवियर चेंज, जो हमने फर्स्ट स्टेप पे पढ़ा। फिर डिसाइड करेगा टेस्टिंग डिवाइसेस के बारे में, फिर इम्प्रूव करेगा स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग। अब देखो इंपॉर्टेंस भी क्या होगी आप लोगों के अकॉर्डिंग पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है इवैल्यूएटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि प्री एक्टिव स्टेज में ही हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे, जो कि आप डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स है ना, जो आप स्टूडेंट्स में चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो ना अपने टीचिंग के, तो जो सुटेबिलिटी है वो आपको पोस्ट एक्टिव स्टेज से ही पता चल जाएगी कि उनके जो हमने डिसाइड किए थे स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, क्या वो सुटेबल है या नहीं। तो उनकी कॉन्टिन्यूएशन यानी कि वही चलते रहेंगे, या फिर उनमें थोड़े चेंजेस करने की ज़रूरत है, या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। दूसरा क्या है, इवैल्यूएटिंग द कंटेंट। अब कंटेंट आपने डिसाइड किया था, अब उसके कंटेंट को इवैल्यूएट कर पाओगे आप पोस्ट एक्टिव फेज की वजह से। देखो द सुटेबिलिटी ऑफ इट्स कंटेंट और इसका ऑर्गेनाइजेशन में भी सजेस्टेड। ठीक है, हो सकता है कि आप कंटेंट को रीटीच करो अगर स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा नहीं है, या फिर आप नया कंटेंट ले सकते हैं। तो आपको हेल्प करती है इस चीज़ों में पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। उसके बाद है इवैल्यूएटिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। देखो आपने जो भी इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस यूज़ की है, मटेरियल यूज़ किया है, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की हैं, उनको इवैल्यूएट किया जा सकता है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि हाँ पोस्ट एक्टिव फेज के थ्रू कि थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है आपकी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ टेक्निक्स में, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं एज अ टीचर। ठीक है, तो एक तो देखो पोस्ट एक्टिव फेज से आपको क्या पता चल रहा होता है कि आपके स्टूडेंट्स के कितने मतलब बिहेवियर चेंज आया है उन लोगों के बीच में, सबसे मेन यही पता चलता है टेस्टिंग के थ्रू। ऑन द अदर हैंड आपको अपने टीचिंग स्ट्रैटेजीज, टीचिंग मेथड्स वगैरह के बारे में भी बहुत अच्छे से पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इवैल्यूएटिंग द क्लासरूम एनवायरनमेंट। अब जो है रोल ऑफ द क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड लर्निंग सिचुएशंस भी हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। क्लासरूम एनवायरनमेंट आपको पता है ओपन एनवायरनमेंट भी होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में हमारा ओपन एनवायरनमेंट रहता है, बिकॉज वो हायर लेवल है, मोस्ट थॉटफुल लेवल होता है। जैसे मैं आपको लेवल्स पर भी वीडियो करवाऊंगी, जैसे मैंने आपको फेजेस पर करवाई हैं। देखो जो रोल है क्लासरूम एनवायरनमेंट का, लर्निंग सिचुएशंस का, वो भी इवैल्यूएट किया जा सकता है। अकॉर्डिंगली डिज़ायर्ड चेंजेस जो है इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं इन एलिमेंट्स के मैनेजमेंट में। ठीक है, तो देखिए जो पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग है, इससे आपको अब इससे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या मीनिंग होता है, और आपको अदर नेम ज़रूर पता होना चाहिए, जैसे कि पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग को हम इवैल्यूएटिव स्टेज ऑफ टीचिंग बोलते हैं, और आपको पता भी चल गया कि क्यों हम इसको इवैल्यूएटिव स्टेज ऑफ टीचिंग बोलते हैं। ठीक है, जो एक्टिविटीज़ होती है पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग पे, वो हेल्पफुल होती है टीचर के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी इन ब्रिंगिंग इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी करेक्टिव फीडबैक। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब देखो पोस्ट एक्टिव है यानी कि इवैल्यूएटिव स्टेज है, तो ऑब्वियस है टीचर और स्टूडेंट्स दोनों की परफॉर्मेंस का मेजरमेंट होगा। तो इससे क्या होता है कि करेक्टिव फीडबैक के थ्रू प्रॉपर इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज है। देखो हर स्टेज की अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देखो अगर आप प्री एक्टिव यानी कि प्लानिंग ही प्रॉपर नहीं होगी तो आगे के काम कैसे सही होगा। और उसके बाद इंटरएक्टिव, जो आपने सोचा है प्री एक्टिव में उसको इम्प्लीमेंट तो आप इंटरएक्टिव स्टेज पे करने वाले हो ना, जिसको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन फेज भी बोलते हैं। फिर ओवरऑल जो इसका इवैल्यूएशन होने वाला है वो आपका किस पे होने वाला है, पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग में। ठीक है, तो आई होप आपको पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इस पे आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो, और इससे पहले की भी जो आपने स्टेजेस है वो ज़रूर देखनी है अगर आपने नहीं देखी है। और अब आपके डेली बेसिस पे पेपर 1 के टॉपिक्स भी डिस्कस होंगे, और पेपर 1 की MCQ सीरीज़ भी चल रही है। ओके, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।